कल जब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, उससे ठीक 1 घंटे पहले शाम 6:15 बजे जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस पर हमला किया। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने घटना की जिम्मेदारी ली है। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकियों ने कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते 53 सीटर बस खाई में जा गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक घटनास्थल पर 2 आतंकी थे। लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 people are reportedly they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब में एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। मोहिता शर्मा ने आगे कहा कि आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बस को इसलिए निशाना बनाया कि इसमें यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। प्रत्यक्षदर्शियों से सुनिए यह हमला किस तरह हुआ। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग, आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा। उसके बाद में कई लोग जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। अच्छा, तो काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी। उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। फायर में 4 लोग थे। ये चारों लोग ये है कि सुरक्षित हैं, हमारे चोट लगा हुआ है सबको, लेकिन ठीक है। तो झलक जो फायर हुआ नजर उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए। लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था। तो जब बस टिक गई पर उसमें ये पत्थर पे, तो वो उस दरवाजे से निकला। तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे लोग। हमले में मारे गए लोगों के शव घटनास्थल पर इधर उधर बिखरे हुए थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मृतकों के शव को ऊपर लाया गया। सर, जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है
और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिटेंट ने अटैक कर दिया। तो हम भागे जहाँ पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में करीब 40-50 किलो करीब लोग आए और उसके साथ ही चौकी ऑफिसर 63 अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे, जो जख्मी थे, उनका रेस्क्यू किया और यहाँ से शिफ्ट किया CSC 63 में और वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहाँ से डेड बॉडीज निकाली और जहाँ से चार डेड बॉडीज जो है वो 63 CSC में शिफ्ट कर दी गई और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस से आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 63 शिफ्ट किया और 63 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी उनको जरूरी थी कुछ को जम्मू, कुछ को नारायण हॉस्पिटल, कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब यहाँ आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, जहां इस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो खाई में चली गई। जम्मू कश्मीर मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकियों ने जानबूझकर हमले का वक्त पीएम मोदी का शपथ ग्रहण वाला दिन चुना ताकि इस हमले की गूंज दिल्ली तक पहुंच सके। चूंकि उस समय दिल्ली में समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे, इसलिए इस घटना की तरफ उनका ध्यान भी खींचना था। आपको बता दें कि इस समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। समझा जा रहा है कि आतंकी इसकी भी खिसियाहट निकालना चाहते थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। ऐसा लंबे समय बाद हुआ जब इतनी शांति से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए। वहीं अब राज्य में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है। यही बात पाक समर्थित आतंकियों की गली नहीं उतर रही, लिहाजा राज्य में अशांति और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के DIG रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा है कि आतंकियों की तलाश जारी है। जी देखिए, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको व्यक्तियों को अभी तक पूछताछ के लिए गिरफ्त किया गया है। सो क्या उसकी अपडेट? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं। उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेगी वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। अंतिम सवाल से कितने आतंकी हो सकते हैं इस हमले में? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज पर आई विटनेसेस जो है 2 का बताया जा रहा है। हमारी जो एनालिसिस है और जो हमें अभी तक फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से 2 से 3 टेररिस्ट का ग्रुप होना चाहिए और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और सुरक्षा बलों को कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।